नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। 3-4 विज्ञापन आए हुए हैं, इसलिए आप सभी लोग दिल थाम करके बैठे रहें। कौन कौन से विज्ञापन है उस पर हम चर्चा करेंगे और क्या रणनीति आपको अपनानी है आगे चल करके उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि झारखंड के जितने भी युवा हैं वो बहुत ही निराश और हताश से बैठे हुए हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंधेर है पर दूर नहीं, ठीक है। सफलता तभी मिलेगी जब आप लगे रहेंगे। रणभूमि से छोड़ करके भागने वाले व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से विज्ञापन पर विज्ञापन निकल रही है, इससे अब उम्मीद है जग रही है कि सूर्य की किरण आपके सामने दिखाई देगा सफलता का। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल आपको मेहनत करने की जरूरत है। और एक बात नोट कर लें कि इसी जगह पे, ठीक है, इसी क्लास में यहाँ पे उत्पाद सिपाही जिला पुलिस की क्लास होती है, तो जा करके जरूर देखें। और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। साहित्य हो या हिंदी ग्रामर हो, सभी विषय बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपके सामने रखने का कोशिश कर रहा हूँ और समझाने का, क्योंकि मैं हिंदी ग्रामर हो या साहित्य इस तरह से समझा देता हूँ कि आप मरने के बाद ही भूलेंगे। ऊपर जाने के बाद ऐसी भूल ही नहीं सकते हैं। जब तक आप धरती पर रहेंगे तब तक कभी आप भूलेंगे नहीं। ये मेरा चैलेंज है और वादा भी है। तो देखिए कौन कौन से विज्ञापन आए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जेटेट की नियमावली में फिर होगा बदलाव। आज 7 तारीख के ही कैबिनेट में बैठक है, 7-8 तारीख को। देखिए क्या है, तो 7 को होने वाली थी कैबिनेट की बैठक में आ सकता है प्रस्ताव और ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित की जाएगी। ये संक्षेप में बताया हूँ, पर विवरण आप समझिए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली के फिर संशोधन होगा। इस बार संशोधन इस परीक्षा के सिलेबस में होगा। सीटेट की तर्ज पर जेटेट का सिलेबस भी लागू किया जाएगा। 7 जनवरी को कैबिनेट में होने वाली बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। सिलेबस में संशोधन होने के बाद प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक 2 घंटा 30 मिनट का परीक्षा होगी। विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं होगी। ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। पूर्व में अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। इस परीक्षा में सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60%, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, अत्यंत पिछड़ा जनजाति के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य होगा। कक्षा 1 से 5वीं जेटेट परीक्षा में 12वीं तथा कक्षा 6 से 8 तक परीक्षाओं में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस पर चर्चा होने वाली है और कैबिनेट में, ठीक है, एक नहीं 2-3 विज्ञापन आए हुए हैं। दूसरा विज्ञापन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। विज्ञापन कि विश्वविद्यालय को इसी महीने मिल जाएगी वीसी और प्रोवेसी पर शिक्षकों के लिए इंतजार करना होगा। अर्थात प्रोफेसर, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होती है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जेपीएससी या जेसीसी में अस्थायी चेयरमैन की नियुक्ति शीघ्र होने वाली। क्या है मामला, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। झारखंड उच्च शिक्षा प्रभार में चल रही राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपति के पद को 2 साल से भी अधिक समय में खाली है। दूसरी ओर 75% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद खाली है। शिक्षक कर्मचारियों में पदों पर पिछले 3 दशक में नियुक्ति ही नहीं हुई है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षकों में 40% पद रिक्त है। इसका सीधा असर प्रशासनिक और एकेडमिक कार्यों पर पड़ रहा है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है। ऐसे में शिक्षकों की कमी का असर क्वालिटी एजुकेशन पर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जनवरी के विभिन्न विषयों में वीसी और प्रवेशी मिल जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेसीसी को भी इसी में अस्थायी चेयरमैन मिल जाएगी। संभावना है, लेकिन अभी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में समय लगेगी। एक बार रद्द हो चुका है वीसी नियुक्ति की विज्ञापन। बताते चले कि सितंबर 2022 में 4 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। आवेदन आमंत्रित करने पर 10 माह वीसी पद के आवेदकों को इंटरेक्शन में भी आयोजित किया गया। इसके बाद राज्यपाल सह कुलपति आदेश वीसी पद के विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद फिर 4 विश्वविद्यालय में कुलपति पद का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन इसके विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में भी वीसी की नियुक्ति हो सकी। अन्य 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति और नियुक्तियां का इंतजार करना पड़ा। किस यूनिवर्सिटी में कौन सा पद खाली है? आरयू में प्रोवेसी रजिस्ट्रार
और फाइनेंस ऑफिसर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोल्हान विश्वविद्यालय में प्रवेशी रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में विषय के प्रवेशी रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार, नीलंबर पीताम्बर में भी इसी तरह पद खाली हैं। संभाल रहे वीवी कुलपति के प्रभार। कुलपति की नियुक्ति होने से अधिकतर विश्वविद्यालय में इस पद की जिम्मेदारी संबंधित प्रमंडल के आयुक्त को दी गई। प्रभारी कुलपति में रहते हैं नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि कमिश्नर विश्वविद्यालय में उतना समय नहीं दे रह पाते हैं जितना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के कुलपति से लेकर के शिक्षकों और शिक्षक कर्मियों के सभी पदों में भरा जाना जरूरी है। इन बीवी में होनी है, मतलब विश्वविद्यालय में होनी है शिक्षकों की बहाली। जैसे विनोबा भावे है, कोल्हान हो गया, नीलंबर हो गया, मोदनी नगर है, सिंधु कन्हू है, इन सभी यूनिवर्सिटियों में जरूरत है। और एक विज्ञापन आई हुई है, आप सभी लोग ध्यान से देख लें क्योंकि आपके भविष्य की बात है। सबसे अच्छी पहल क्या है कि जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को, ठीक है, अब वैधता हमेशा के लिए रहेगा। ये बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति और पीएचडी नामांकन का मामला भी चल रहा है। क्या क्या मामला है इस पर हम गौर करेंगे। देखते हैं। झारखंड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की वैधता अब 2 साल से बढ़ा करके हमेशा के लिए कर दी गई, बशर्ते अभ्यर्थी की उम्र सीमा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए मानी हो। इसी प्रकार इस सर्टिफिकेट की वैधता पीएचडी के नामांकन के लिए भी हमेशा के लिए स्वीकृत होगी। झारखंड सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में हो रही विलंब को देखते हुए अभ्यर्थियों की राहत दी गई। उल्लेखनीय है कि जेपीएससी में अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण झारखंड पात्रता परीक्षा का भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। इस कारण से राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में होने वाले 2024-104 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया भी बाधित है। नई नियमावली के तहत जेट और आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट OMR शीट पर मोड पर होगी। इसके अलावा इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से निर्धारित की गई है और इस परीक्षा के माध्यम से सभी पीएचडी में भी नामांकन लिया जा सकेगा। जेपीएससी हर वर्ष 43 विषयों में झारखंड पात्रता परीक्षा ले सकता है। इसी परीक्षा का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। स्नातक में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये 3-4 नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है रेलवे में, तो रेलवे में पीजीटी और टीजीटी के कितने सीटें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके लिए अलग से एक क्लास हम लेने वाले हैं। तो ध्यान रखिए कि इस चैनल पर यहाँ पे हर विषय हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के सभी उत्पाद सिपाही जिला पुलिस जेटेट की क्लास होती है। तो आप आंख मूंद करके पढ़िए और निफिकिर होकर के पढ़िए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 100% पूरे भारत के सभी शिक्षकों से बेहतरीन क्लास में देने का कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।